नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। वर्तमान समय गर्मी का समय है और इस बीच आम और लीची खूब लोगों के लिए प्यारा बना रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। दरअसल यहाँ पे लीची अनुसंधान संस्थान के द्वारा कुछ विशेष पहल की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में मशहूर व्यवसाय लीची कभी खुशी तो कभी गम दे जाती है, क्योंकि यहाँ हर एक साल लीची की जो खेती की जाती है वो समान नहीं होती। कभी लीची ज़्यादा आता है तो कभी कम, जिसको लेकर किसानों की स्थिति अलग अलग हो जाती है। लेकिन इस बार लीची अनुसंधान केंद्र ने एक नई निजात की है, जिसका नाम दिया गया है बुनियाद पुरानी नई कहानी। इस योजना को लेकर लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि जिन किसान भाइयों के बगीचों में काफ़ी पुरानी लीची का पेड़ है, जिसका फल कम आता है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, वैसे किसान भाइयों को अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए लीची अनुसंधान केंद्र अब एक बेहतर कोशिश कर रहा है। इसके तहत सही जानकारी के तहत, यानी कि जो किसान हैं और जिनकी खेती जो हो रही है लीची की, यानी कि जिनके पेड़ हैं लीची के जो पेड़ हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ जो फल मिलता है वो फल नई लीची का जो पेड़ होता है उसके मुताबिक नहीं होता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लीची अनुसंधान केंद्र जो है वो पहल कर रहा है, जिसके तहत खास करके वैसे किसान जो हैं जिनके पेड़ पुराने हो चुके हैं उनको एक नई पद्धति के तहत नई जानकारी दी जाएगी और इसके तहत उन्हें लीची पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी देते हुए लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने बताया कि बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पेड़ जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। दरअसल लीची की खेती में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाती है और वो पुराने हो जाते हैं। इस बीच जिनकी खेती जो है या जो लोग लीची की पैदावार करते हैं, उनके अगर पुराने पेड़ हो चुके हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि अब नई पद्धति के तहत उनको उसी पेड़ से अधिक पैदावार की योजना है और इसके तहत उनको जागरूक किया जाएगा। वो पेड़ को काटे नहीं, बल्कि खुद अनुसंधान केंद्र जाएं और वहाँ पे नई पद्धति जिसके तहत लीची के पैदावार को बढ़ाया जा सकता है उसकी पद्धति को जानें और फिर उसके अनुसार अपनी पैदावार को बढ़ाएं। क्या कुछ कहा इस दौरान महानिदेशक ने, उनकी सुनिए। और नई लीची, जो पुराने लीची के पेड़ हैं उनको लेकर एक नई योजना जो बनाई गई है। ऐसा है कि लीची के हमारे बिहार के जो मुख्य लीची उत्पादक क्षेत्र हैं, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और मोतिहारी, यहाँ पर करीब करीब हमारे 30 से 40% बाग ऐसे हैं जो कि अनुत्पादक हो गए हैं, जिनमें कि उत्पादन क्षमता बहुत ही घट गई है और फल बहुत दूर जाके ऊपर लगते हैं, जिससे उस पर तोड़ाई में दिक्कत होती है, छिड़काव में दिक्कत होती है, बहुत सारे फल नष्ट भी हो जाते हैं। हमको पता नहीं चल पाता है कि वहाँ कोई रोग या कीड़ा या बीमारी लगा हुआ है, तो हम उसका सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पादकता जो है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम हो जाती है, 3-4 टन के आसपास रह जाती है, जबकि नेशनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 8 टन की है और जो लीची से उत्पादन क्षमता मिल सकती है वो करीब 20 टन की है। तो आप सोचिए, जहां हम 20 टन ले सकते हैं वहां हम 3 टन में या 2 टन में फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया जिसमें पौधों को हम लोग पुनः छोटा करके उनको पुनः उनके छत्रक का निर्माण करके और उसको हम फलत में ला सकते हैं। तो इस तकनीक को हम लोग जीर्णोद्धार कहते हैं और इसका जो टैग लाइन है वो है बुनियाद पुरानी नई कहानी। चूँकि बुनियाद इसकी पुरानी है, जड़ इसका पुराना रहेगा, तना इसका पुराना रहेगा, मोटी मोटी डालियाँ पुरानी रहेंगी, केवल जो ऊपर का पतली डालियाँ 3rd ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, वो हमने उसको हटा दिया। उसकी जगह पर, चूँकि लीची एक ऐसा पौधा है जिसमें कॉपिसिंग कैपेसिटी बहुत होती है, आप काट देंगे तो बहुत सारे कल्ले निकलते हैं लैटेंट बड से। तो यह क्षमता वैज्ञानिकों ने पहचानी और उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल रहा। हमारे पास ये बाग जो आप देख रहे हैं ये करीब 90 साल पुराना है। 2010 में इसका ये किया गया था और पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। और लास्ट ईयर मुजफ्फरपुर की बेस्ट लीची यहाँ से पैदा हुई थी और इस साल भी हमें उम्मीद है कि बेस्ट क्वालिटी की लीची आएगी। उसका कारण क्या है कि जो पोषण और जो पानी जड़ खींच करके और 5 मीटर दूर ऊपर फेंकता था,
तो रास्ते में बहुत जगह नुकसान हो जाता था। इसमें क्या हो रहा है कि वो वहीं से खींचता है और बिल्कुल ले जाके 2-3 मीटर पर 2 मीटर पर ले जाकर के डिलीवरी दे देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जितना दूर जाएगा उतना दूर उसमें बीच में नुकसान ज़्यादा होगा, और इसमें जो है तुरंत मिल जाता है। इसलिए इसकी साइज़ भी इम्प्रूव हुई है और इसका उत्पादकता भी बढ़ा है। साथ ही साथ इसके बीच की जो खाली स्पेस थी, जो पहले बगीचे घने हो जाते थे तो बीच में खाली जगह नहीं रहती थी, उसमें हमने बहुत सारी इंटरक्रॉप, अंतर फसलें और भी तमाम प्रकार के करके, तो पर ट्री उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, प्रति पौधा उत्पादन बढ़ रहा है, उसका गुणवत्ता बढ़ रहा है और प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से करीब करीब 10 ऐसे उद्यमियों ने, नौजवान उद्यमियों ने इसका लाइसेंस लिया है, इस पर प्रशिक्षण लिया है और वो घूम घूम करके अपना मेहनताना उनका फिक्स है, कास्ट बेसिस पर वो लोगों के जो ऐसे पुराने बगीचे हैं जिनको लोग जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं उनको जीर्णोद्धार करते हैं, उनको 2 साल तक मैनेज करके और उसको देते हैं और वो उनको जो भी उसका कास्ट होता है वो लोग देते हैं। तो ये एक प्रकार के एक रोज़गार का भी साधन सृजित हो गया। साथ ही साथ जो हमारी धरोहर है लीची, उसका गुणवत्ता को मेंटेन करने में, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में भी ये तकनीक काफ़ी फ़ायदेमंद हुई है, जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इन 4-5 जिलों में और पूरे बिहार में हमने इसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया है समिति के माध्यम से, और वो लोग जो है तो इसको जगह जगह पर ले जाके जहाँ पर हैं वो तकनीकी का लाभ दे रहे हैं। हम लोग इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को, उद्यान विभाग के कर्मचारियों को, जो उनके फील्ड स्टाफ हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लाइसेंस भी दे रहे हैं नवयुवकों को, जो इस तक, चूँकि हम लोग का संख्या बहुत कम है, हम वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को लोगों के पास कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, चाहे वो प्रशिक्षण लाइसेंस के माध्यम से हो, चाहे आत्मा के माध्यम से हो, हम लोग इसको लग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये तकनीक आने वाले समय में लीची का जो परिदृश्य है, लीची का जो चेहरा है अभी, उसको परिवर्तित करने में काफ़ी सफल और कारगर साबित होगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।